वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम एक बुज़ुर्गों की वसीहत जो अल्लाह वालों ने फरमाई वो आप तक मैं पैगाम पहुंचाना चाह रही हूँ। जहाँ कहीं भी आपका मेरा दिल भी चाहता है, जहाँ कहीं अल्लाह वाले मौजूद हों तो हम भाग के जाएं, उनसे दुआएं ले लें, हमारी दुनिया और आखिरत आसान हो जाए, हमारे काम भी जो अटके हैं वो पूरे हो जाएं। हर बंदा ही चाहता है कि मैं इस कदर सुकून में हूँ। और मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, इसी तरह कुछ लोग अल्लाह वाले कहीं रहते थे, हाजी अमदादुल्ला महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरी बेटियों, उन्होंने सुन सुना रखा था, वो उनके पास गए और जाके उन्होंने जो है हजरत से मिले और बैठे, दुआओं के लिए दरख्वास्त की। ये तो आम रूटीन है, हमारे जैसे दुनियादार अल्लाह वालों के पास जाते हैं, मुसाफा करते हैं और कहते हैं हजरत से दुआओं की दरख्वास्त है। तो एक होता है बेटा दुआओं के लिए ज़बान से कहना, एक होता है दिल से ऐसी अदाएं, ऐसी मोहब्बतें छोड़ जाना कि दिल से दुआएं निकलें, और जो है अपने प्याले को सीधा रखना, उसको भरते रहना। तो उन्होंने सलाम किया और दुआएं ली और चलने लगे। कहने लगे हज़रत कोई नसीहत। अल्लाह वालों ने फरमाया, भाई आप को ये मेरी नसीहत है, इसको अपने पल्लू में घुट के बांध लो, इसको पकड़ लो कि अल्लाह सुब्हाना ताला को अपने से बरतर समझना यानी अफजल समझना। तो अल्लाह को अगर तुम बरतर या अफजल ना समझ सको तो अपने बराबर ही समझ लेना। तो अल्लाह को कभी नीचा ना समझना। अब अल्लाह वालों ने वसीयत कर दी, क्योंकि जब हम अल्लाह वालों के बारे में दिल में कुछ सोचते हैं, कोई ख्याल लाते हैं, तो मेरी बेटियों अल्लाह वालों की रूह को पता चल जाता है। ये मैं तो एक नाकसी फकीर बंदी हूँ, तो पता चल जाता है आगे वाला बंदा जब बात कर रहा होता है कि इसके दिल में क्या बात है, ये किस रग से, किस कैफियत से ये बात करना चाह रहा है, समझ आ रही होती है। तो अलग बात है कि बंदा इजहार नहीं करता इसका। तो मेरी असीस बहनों बेटियों, इसी तरह उन्होंने दिल में उनके बारे में बुरा ख्याल किया कि भाई ये कोई बात है, अल्लाह को बरतर समझना, अफजल समझना, नहीं समझ सकते तो बराबर समझ लेना, नीचा ना गिराना। तो कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो अल्लाह को नीचा गिराता होगा? ये आप भी तो ख्याल में लाएंगे सुन के, और हमारे भी आ रहा है कि कौन ऐसा बेवकूफ़ है। लेकिन हम सब ये इस गुनाह में जो है मुब्तला है, इस नाफरमानी में। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, जब उन्होंने अंधेरा हुआ था, क्योंकि पहले वक़्तों में रात के सफ़र डाकू शाकू उस वक़्त भी रास्ते में घेर लेते थे। तो मेरी अजीज़ा अल्लाह वालों ने फरमाया, भाई रात हो गई है, अब जाने का टाइम नहीं है, तो आप रुक जाइए, रात सुबह चले जाइए। उन्होंने भी सोचा कि वाकई दूर बस्ती है तो हम रुक ही जाते हैं। कहने लगे हज़रत ठीक कि हम रुक जाते हैं, लेकिन दिल में उनके बारे में उनके लिए वो मोहब्बत, वो अकीदत जो थी वो ना थी। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब अल्लाह वालों ने जो जामिया में खाना बनता था, जो देते थे, उनको बुलाया, उनको कहा भाई ये मेहमान है अपने ख़ास, इनका ज़रा खाने पीने का ध्यान रख लेना। तो मेरी अजीज़ा इसी तरह रात को बिस्तर दे दिए गए, सो गए। सुबह उठे तो उनके लिए नाश्ता बनाया। जो खिदमतगार थे उन्होंने बना के मेरी अजीज़ बहनों बेटियों जो था उनके पास ले गए। लेकिन वो एक ट्रे में खाना था और वो 2 हिस्सों में था। इस तरह ना उसके 2 स्टेप थे। एक तरफ पराठे थे, गरम गरम पराठा और साग, मक्खन, गोश्त वगैरह, रोस्ट वगैरह, और एक तरफ रात का खाना और रात की ही ठंडी बासी दाल एक तरफ थी। उसके 2 हिस्से थे। उन्होंने ले जाके पकड़ा दिया कि भाई ये लें, आप नाश्ता कर लें। तो उन्होंने रख लिया। लेकिन जब उन्होंने पकड़ा, देखा एक तरफ तो गरम गरम खाना है और एक तरफ रात का खाना और रात का जो है वो ठंडा बासी सालन है। तो उनके ज़ाहिर बंदा जब देखता है तो ऐसे होता है। इतने में बेटा दरवाजे पे किसी ने ठाठ ठाठ दरवाज़ा बचाया
और उन्होंने पूछा भाई कौन है, कहने लगे कि मैं भाई अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ गौर से देखा और दिल में अजहार किया कि नहीं भाई मैं तो ये परोठा खाऊंगा गरम गरम। दूसरे ने कहा मैं भी परोठा खाऊंगा। कहा ये फिर जायद है, हम दे देते हैं। तो उन्होंने कहा बाबा जी आ जाए, ले ले। बाबा जी अंदर बढ़े और उन्होंने वो खाना पकड़ाया। बाबा जी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए चले गए। तो मेरी असीज बहनों बेटियों, अब दिल में तो वो अल्लाह वालों के बारे में बुरा सोच रहे थे। अल्लाह वाले जो होते हैं ये एक बहुत ही नरम होते हैं देखने में कि बड़े नाजुक हैं, इनको क्या किसी चीज का पता। मेरी अजीजों वो एक रेशम की मानिंद होते हैं। अब रेशम हमारे पास हो, हम उसको तोड़ना चाहें तो हम तोड़ नहीं पाएंगे, उसको हाथी भी तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ पाएगा। आखिर उसको हम ऐसे फोल्ड करके साइड पे रख देंगे भी ये इतना आप रेशम है, नरमो मलाई में प्यारा है, लेकिन ये टूट नहीं पाएगा। अल्लाह वालों के भी मसाज, अल्लाह वालों की शख्सियत इसी अंदाज से होती है। तो मेरी असीसा अब सुबह जब हजरत से चलो भी जाते हुए दिल में तो कदूरत होती है, दिल में तो बुरा ख्याल होता है भी अल्लाह वाले बने फिरते हैं, इन्होंने पैसों का बगंड बनाया हुआ है, पैसे इकट्ठे करने के लिए बैठे हैं। इस तरह तरह की बातें हम आगे पीछे जाके करनी शुरू कर देते हैं। भाई ये तो शायद पैसे मांगने के चक्कर में यूं बैठे हैं। इस तरह हमारी जिंदगी में भी बड़े बड़े ऐसे अपने कुर्ब वाले लोग ऐसे मिलते हैं जिनके दिल में ये ख्याल होता है कि शायद ये पैसों के लिए इजहार कर रहे हैं। तो मेरी असीसा बात ये नहीं होती कि वो भी समझ रहे होते हैं कि ये किस रंग से आगे सामने वाला बात कर रहा है। अब जाते हुए मसाफा किया, मसाफा करके कहने लगे हजरत इजाजत जाएं। तो हजरत ने मसाफा हाथ मिलाया, मसाफा किया। हजरत ने फरमाया भी रात जो नसीहत की थी उसको घुट के पल्लू बांध लेना, पल्ले में बांध लेना। तो कहने लगे कि हजरत, वो तो उछल पड़े, हजरत ये क्या बात हुई, कौन बेवकूफ होता है जो अल्लाह को नीचा कराएगा। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, वो रात के भड़के हुए थे अंदर से कि ये कोई नसीहत है, अल्लाह वालों को मिलने चलो, अल्लाह वालों को मिलने चलो। अल्लाह वाले नसीहत करते हैं, अल्लाह वालों की बातों में बड़ी हिकमत होती है। मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब देखने की बात है कि अल्लाह अब वाले बेशक कहीं भी होते हैं, उनकी दिल की आंख जो होती है वो सब कुछ देख रही होती है। दुनियादार जो होते हैं वो उनको चक्कर देते हैं, अपनी तरफ से चक्कर दे जाते हैं, दिल में सोचते हैं, अपनी बरकतों को रोक लेते हैं, अपने रास्ते की आसानियों को रोक लेते हैं, अपने रास्ते की इज्जतों को रोक लेते हैं। तो मेरी अजीजा अपना ही बुरा करते हैं, लेकिन अल्लाह वालों की दिल की आंख होती है। तो मेरी प्यारी बेटियों, जब उन्होंने ये कहा तो भड़के हुए थे। उन्होंने कहा भाई ये भी हजरत कोई बात है। हजरत ने फरमाया भाई अल्लाह वाले रेशम की मानी जरूर होते हैं, दुनियादार उनको चक्कर देते हैं, वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, ये मैं अपनी जिंदगी में ऐसे हालात से, ऐसे लोगों से गुजर रही हूँ। तो मेरी प्यारी बेटियों, अपने कुर्ब वाले मिलने वाले सामने ऐसी सूरत हाल लेके आते हैं कि उनके दिल में झांकें तो मेरी अजीज बहनों बेटियों सब कुछ मालूम हो रहा होता है। तो मेरी अजीजा, अब अल्लाह वालों को जो दुनियादार हैं वो चक्कर में ले आते हैं, लेकिन अल्लाह वाले ऐसे होते हैं वो चक्कर खा के फिर उनको चक्कर दे जाते हैं। ये अल्लाह वालों का नरम मजाज होता है, ये अल्लाह वालों के अंदर की मोहब्बत होती है। अगर वो उनको समझाने की हमारे जैसे सीधे अंदाज में कोशिश करें तो मेरी असीसा उनको बुरा लगता है कि आप गुस्सा करते हैं। बात गुस्से की नहीं होती मेरी असीसा, ये बात उनकी दिल की कैफियत की होती है। अपनी गिरेबान में झांक के देखें, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जो काम होते हैं, जो अल्लाह ने जिससे भी लिया है, इससे नहीं, इसकी जेब से नहीं तो इसकी जेब से हो रहा होता है, इसकी से नहीं तो उसकी से हो रहा होता है। अल्लाह ने जो काम जिसके जरिए लेने होते हैं, हम तो सिर्फ खादिम और गुलाम होते हैं, तो अल्लाह खलूस से ले ले। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, अब उन्होंने यहाँ से आपको बात समझ में आ रही होगी। आपके मेरे घर में जो भी खाना होता है, कभी हम खुद अच्छा खाने को हमारा दिल कर रहा होगा, कभी हमने ये कुर्बानी दी होगी कि ये अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, जो मैं रात का बचा हुआ मैं खा लूं और ये मैं गरम गरम जो है बाहर कोई आया उसको दे दूं। मेरी अजीज बहनों बेटियों, जिस अल्लाह ने आपको मुझे पैदा किया, जो अल्लाह आपको मुझे खाने को दे रहा है, उसको आप और मैं यही हरकत कर रहे होंगे कि जो हमें नहीं पसंद पड़ा है जाया जरूर करना, ये दे दो। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, हाँ ठीक है, लेकिन आप कभी अपना आप
अपने से अल्लाह को बरतर और अफजल समझ के देखो। जो खुद को पसंद है उससे भी अच्छा पड़ा है, तो अगर हम वो दे के देखें मेरी अजीज बहनों बेटियों, तो यही आखिरत के हीरे मोती जौहरात हैं जो लम्हे हम जिंदगी के ज़ाया कर रहे होते हैं और अल्लाह को नीचा समझ रहे होते हैं। अल्लाह आपको मुझे इस नसीहत पर अमल करने की तौफीक दे कि अल्लाह को हम अपने से बरतर और अफजल समझें। बरतर और अफजल नहीं समझ सकते तो अपने बराबर ही समझ लें, लेकिन अल्लाह को कभी हम नीचा ना गिराएं। जो दिल में यूं करने वाले होते हैं, हम अपनी गिरेबानों में जाके आप और मैं हम सब ये इस गुनाह में मुलव्वस हैं कि हम अल्लाह को नीचा गिरा रहे होते हैं। अल्लाह आपको मुझे, आपका मेरा रब है, अल्लाह आपको मुझे अपने से बरतर जगह पे अल्लाह का अदब करने वालों में लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।